इस मर्तबा जो तहरीक चलने जा रही है और इंशाअल्लाह ताला वो तहरीक तब रुकेगी जब खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई होगी। वो लीडर जो अकेला जेल में है वो हर वक्त कहता था कि मेरे नौजवानों, आज नौजवानों, उसको आपकी जरूरत है। 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आप इस वक्त लाइव शो देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद से। वो इस्लामाबाद जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब इसको तैयार हो जाना है, लेकिन वक्त दे दिया गया इस्लामाबाद को कि तैयारी आप भी मुकम्मल कर लें, हम भी तैयारी कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी जलसा ख़त्म हुआ, उसके बाद बयानात के हवाले से पता चल रहा है कि एक तारीख़ दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अब जो तहरीक चलेगी वो तहरीक ख़त्म नहीं होगी। और बैरिस्टर गौहर और सुहेल अफरीदी के बयानात को अगर आप जोड़कर सुने तो पता चलता है कि जो उनके हार्ड लाइनर्स हैं और सॉफ्ट लाइनर्स हैं, दोनों के दरमियान फासला ख़त्म हो रहा है। बैरिस्टर गौहर भी वही बात कर रहे हैं जो सुहेल अफरीदी साहब कर रहे हैं। अब ये वाक़तन होगा या नहीं होगा, बराबर में बातचीत की बात भी चल रही है। स्पीकर की चैम्बर के अंदर मीटिंग होती है, तारिक फजल चौधरी वहाँ पर मौजूद हैं, आमिर डोगर साहब वहाँ पर मौजूद हैं। तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं कि बातचीत ही वाहिद रास्ता है, डोगर साहब कहते हैं जी कि हमने फ़ोटो अपॉर्चुनिटी नहीं करनी। ये तमाम सर्कस जो है इसको हमने आज तज्जियाती तौर पर देखना है कि इसमें जान कितनी है, या ये एक डंग टपाव तरीका बन गया है कि चले अगस्त और सितंबर तो निकल जाएंगे, फिर नवंबर में देखेंगे क्या होता है। हमारे पास इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, तैमूर सलीम झगड़ा साहब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना KP तहरीक इंसाफ के मेन लीडर, हम दोनों का बहुत शुक्रिया जी। टिका खान सानी नुमाइंदा सभा TV और नैयर अली ब्यूरो चीफ 365 न्यूज़ इस्लामाबाद। दूसरे सहाफ़ियों की तरह ये भी और हमारी तरह ये भी ये बातें सुन सुन के, इनका तजिया कर कर के, रिपोर्ट कर कर के थक चुके हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। नाज़रीन, ऑल गुड्स पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने अब 8 अगस्त को मुल्कगीर गैर मुअय्यना हड़ताल का ऐलान किया है। पंजाब के जो गुड्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान हैं उन्होंने इस हड़ताल की हुमायत कर दी है और इसके अंदर बहुत सारे मुतालबात हैं। जो टोल टैक्स है उसमें इजाफ़ा वापस लेने की बात है, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में रोज़ाना रद्द-बदल का निज़ाम ख़त्म करने की बात है। और अगर ये हड़ताल होती है तो जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है सूबों में मुअत्तल हो सकती है। ये एक बड़ा बहरान है। तो हमारे पास मौजूद होंगे मलिक शहजाद अवान साहब, जिनसे हम बात करेंगे, जो सदर हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के, लेकिन प्रोग्राम के एक और हिस्से में हम ये बात कर रहे होंगे। तो क्विकली तैमूर सलीम साहब, ये वाक़तन यूल वॉक द टॉक आप करेंगे ये सब कुछ जो आप क्योंकि इतनी मरतबा आप कह चुके हैं, इतना सिनिसिज्म है यहाँ पर। सिनिसिज्म तो जस्टिफाइड है, लेकिन उसकी तलत एक वजह है। मतलब 3-4 साल से आइन कानून गायब है। एंड सो अगर देखें, अगर आप इमरान खान से सिर्फ उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे दें, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। नो वन वांट्स टू मार्च ऑन इस्लामाबाद क्योंकि इट्स फन कि 26 नवंबर की तरह आप आएँ, फिर उसके बाद जो है वो ये भी डिनाई हो कि स्टेट ने कुछ किया है। लेकिन ये तो अब मरहला गुजर गया ना, अब तो आपने डेट अनाउंस कर दी। नहीं कर दी, बट मेरे ख्याल में जिस वजह से 27 सितंबर को किया, और उसकी तनकीद भी सुननी पड़ी है कि बीच में बड़ा टाइम है, लेकिन वो टाइम 2 वजहों से दिया है ना। एक इसलिए कि हुकूमत को ये टाइम ज़रूर दें कि देखें आके एक्चुअली एक सेंसिबल तरीके में सॉल्व कर दे। देखिए जो 4 साल में हुकूमत ने नहीं किया, तो आपका ख्याल है 27 सितंबर तक आपके बयान का दावा कर लेगी? 27 सितंबर क्या है, मतलब ये नवंबर तक कुछ नहीं क्यों नहीं किया? ये उसकी कोई सिग्निफिकेंस जो है वो ऐसे नहीं है। ये एक मीटिंग में मैं था जहाँ पे ये डिस्कस हुआ था कि अगर सिंबॉलिकली कोई डेट थी तो खान साहब की जो बर्थ डेट है वो 5 अक्टूबर को आती है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस डेट की कोई सिग्निफिकेंस है। लेकिन आपने इमरान खान को पैगाम दिया ना, वो ये कि 27 सितंबर तक तो वो अंदर ही रहेंगे। नहीं, आई थिंक ये अनफेयर है। आप उनकी जमात कह रही है कि 27 सितंबर तक आप हम पे ना तकिया करें, आप अंदर ही रखना उनको। नहीं, मेरे ख्याल में ऑनेस्टली तलत ये जो है फ्रेम करना गलत है। मैं आपको उनकी बहन ने कहा है ये बात कि उससे जी उन्होंने कहा, और मेरे ख्याल में उनको इन कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था पहले से कि जी इसलिए हम 50 दिन जो है वो इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कुछ सेंसिबल अगर इस दौरान की बातचीत होती है तो फिर यार, कैन पाकिस्तान अफोर्ड दिस? कश्मीर, बलोचिस्तान, साउथ KP, ठीक है, कैन वी अफोर्ड दिस? नहीं अफोर्ड कर सकते ना। एक लास्ट बात मैं कहूँ, खान साहब से मुलाकातें क्यों बंद है? इसलिए बंद है कि खान साहब इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि मार्च हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने दीवार से लगा के
चीफ मिनिस्टर और पार्टी लीडरशिप इतना दीवार से गया तो दीवार के दूसरी तरफ आप चले गए हैं, मतलब ये नहीं तो और क्या करें। आप वैसे ये थ्रेट्स को सीरियसली लेते हैं या आपके ख्याल में बस ये टीवी के ऊपर हम टॉक शोज कर लेते हैं, उन्होंने बयान दे दिया दैट्स इट? जी हम सीरियसली लेते हैं बिकॉज इनके जो मार्चेस हैं उनसे पाकिस्तानियों की ज़िंदगियां मुतासर होती हैं, उनका रोज़गार, उनका कारोबार, उनकी सेहत, तालीम, बच्चों का मूवमेंट, वो सब मुतासर होती है। और अब 21वीं सदी में अगर पाकिस्तान की सियासत में दो चीज़ें हमें नहीं समझ आ जानी चाहिए। एक तो तशद्दुद की कोई जगह नहीं है, दूसरा ये कि अब पाकिस्तानियों जितना एहतजाज का हक फाइक है उतना ही पाकिस्तानियों का हक फाइक है कि वो अपनी ज़िंदगी अनडिस्टर्ब्ड, अनऑब्स्ट्रक्टेड, बग़ैर किसी रुकावट के अपनी सेहत, तालीम, कारोबार, रोज़गार जी सकें। तो लिहाजा हमें तो सिर्फ यही इंटरेस्ट है कि ये अगर तो पुरअमन तरीके से आते हैं, इनका रेटरिक पुरअमन रहता है, ये रेटरिक नहीं आता कि जी अपनी बंदूकें साफ करा लो, हमारे हैं, हमारे लोग आप घरों में घुसकर आपको मारेंगे। अगर इनका रेटरिक उनका रिहाई या मौत, वो तो कह रहे हैं वरना तो बेगैरती की जिंदगी है, वो तो ये बातें कर रहे हैं। देखिए ना, इनमें सिर्फ ये बात है कि देखिए मेरे जैसे लोग जो हैं वो कॉन्स्टेंटली ये कह रहे हैं कि खान साहब के बतौर एक कन्विक्टेड कैदी जो राइट्स हैं, राइट्स क्या है मेरी नज़र में, वो ये हैं कि उनको उनके वकीलों तक और उनके ख़ानदान तक रसाई, उनकी मुलाकात होनी चाहिए। उसके आगे जो इनका मुतालबा है कि जी सियासत जो है वो हमने जेल में बैठ के करनी है और एक लामहदूद इजाज़त दी जाए, वो आपका आईनी हक वही नहीं है। ये है कि अगर इस किस्म का कोई वाक़या हुआ तो इस्लामाबाद के गिरदोनवाब के अंदर और पाकिस्तानियों के जो हकूक मुतासर होंगे, दैट इज योर वरी? दैट इज माई वरी विच हमेशा, जिसकी वजह से हमने देखा है कि यहाँ ट्रैफिक जैम्स होती हैं, यहाँ कई दिन जो है लोग डिस्टर्ब होते हैं। और फिर अगर तो इनका रेटरिक, वो तो ईरान अमेरिका टॉक से तो अल्लाह करे कि पुरअमन रहे, तो हमें कम से कम ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करनी है। इनसे भी मेरी इस्तदा है कि आपने मार्च करना है, आपने अपनी गुफ्तगू करनी है, तो बजाय ये कि आप इसरार करें कि मैंने इसी जगह आकर एहतजाज करना है, जो इनको जगह दी जाए उस पर इकट्ठे हों, जितने मर्जी इकट्ठे हों और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है साहब, ये कितनी मरतबा हम ये रिपोर्ट कर चुके हैं ये बातें? ये जो मुज़ाकरात की बातें हैं तरस साहब, ये मजाक नहीं, एहतजाज की पहले करें, मुज़ाकरात की ये एहतजाज कई दफ़ा बाकायदा डेट दी गई, उसके बाद फिर मुज़ाकरात शुरू हुए, फिर कोई और किसी और तरफ चीज़ें गई। अभी इस दफ़ा कुछ संजीदगी ली जा रही है कुछ लीडर्स की तरफ से, एहतजाज पे या मुज़ाकरात पे? एहतजाज नहीं, एहतजाज मुज़ाकरात पे PTA के चेयरमैन से मेरी बात हुई, बैरिस्टर अली ज़फ़र से बात हुई, सब संजीदा तो हैं। अभी मेरी जो अलामा नासिर अब्बास हैं वो करबला में थे, उन्होंने कहा हम तैयार हैं। उन्होंने कहा मैं जाने से पहले रात को 2 बजे महमूद अचकज़ई को कह के गया था कि अगर मुज़ाकरात की पेशकश हुई, मैं करबला में हूँ, मुझे बताइएगा, मैं अगली फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। तो पेशकश तो हो गई आज, अभी उनका राब्ता हुआ है महमूद अचकज़ई से, डेट भी दी है, एहतजाज की डेट भी दे रही है, पेशकश भी हो रही है। हाँ, उन्होंने कहा मेरा ये पैगाम दीजिएगा, हमारी जगह थी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी रूम जो है, अलामा साहब का पैगाम करबला से आया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर वहाँ आए, वो कह रहे हैं मैं महमूद अचकज़ई को राजी कर लूंगा, कुछ बात हो गई, कुछ आके तय कर लूंगा। 2-3 दिन बाद वो, लेकिन एहतजाज के बारे में आप थोड़े से, एहतजाज के हवाले से देखिए, एहतजाज के हवाले से कुछ चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा पाइपलाइन में है। अभी ऐलान तो हो गया, लेकिन ये तो इनकी, वो हमारा भी एक पाइपलाइन था जो सेंट्रल एशिया तक जाना था, वो पाइपलाइन है अनाउंस हो गया। लेकिन देखिए अभी मुज़ाकरा आप देखिए, पूरा पहले, उससे पहले अलीमा बीबी ने वहाँ होमवर्क किया, पूरे सूबे में गई, क्या पंजाब आएगा साथ? क्या खैबर पख्तूनख्वा के अलावा को निकलेगा? एहतजाज में ये जो भी जलसे हुए, पंजाब ने कोई दिखाया, कोई तड़ दिखाया पंजाब से? आपको कोई आवाज़ आई? सर तड़छड़ का तो कहीं से नज़र नहीं आया, लेकिन आपने क्योंकि एक सवाल किया है तो मैंने कुछ डाटा आज दिन में जब ये बात आई कि जी कॉल, एक और कॉल का सामना था हमें, तो वो जो कॉल थी हमने कहा पता नहीं शायद कोई संजीदा कॉल है, और कॉल हमेशा संजीदा ही होती है, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है उसकी एक पिक्चर है कि अगर ज़्यादा आगे ना जाएं, जो आखिरी बड़ी कॉल थी, संजीदा कॉल थी, वो थी जो डी चौक में आपने भी देखी और हमने भी देखी, 26 नवंबर 2024 वाली। तो वो आखिरी बड़ा इज्तिमा था जो हमने देखा। उसके बाद 31 मई को 2025 को एक कॉल दी जाती है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाता उस तरह से।
कामयाब नहीं होती। फिर नवंबर 2025 को यौम स्याह की कॉल दी जाती है, जिस पर जुज़वी तौर के ऊपर सिर्फ ज़िले सतह पर, मुकामी सतह पर कहीं कहीं कोई वो नज़र आती है, लेकिन वो होती नहीं है। फिर 8 फरवरी को एक कॉल दी जाती है जो कि मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल होती है, लेकिन वो कहीं पहिया हमें तो दिखाई नहीं दिया। उसके बाद जब वो कॉल कामयाब नहीं होती तो फिर एक कंटेनर तैयार किया जाता है, जो अभी आप कह रहे थे कि आज़ादी या मौत के नाम से वो एक कंटेनर तैयार किया जाता है, उसकी रिलीज हुई और वो कंटेनर तलत साहब इस वक्त भी पेशावर में आज़ादी का मुंतज़िर है। तो आई होप कि ये जो 27 सितंबर वाली कॉल है, ये अगर कामयाब हो जाती है, खड़ा है अभी वो आज़ादी का मुंतज़िर है, आज़ादी या मौत कंटेनर जो है। और अब 50 रोज़ के बाद जब ये कॉल जो है उसके ऊपर आगे मामलात बढ़ने हैं, आई होप के बढ़ें, और वो जब बढ़ने हैं तो फिर उसके बाद जो है वो शायद उस कंटेनर के को भी हवा लगेगी। और ये जो 18 फरवरी को एक रिहाई फोर्स की भी बात हुई, जी, लेकिन वो तो कोर्ट के अंदर कह दिया गया, तो फिर कोर्ट ने कहा कि भाई रिहाई नहीं, अमन की बात करें। झगड़ा साहब, कॉकरोच पार्टी हैज डन बेटर देन यू। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर के अंदर हम ये नहीं चाहते कि वैसा माहौल बने, लेकिन मुनज़्ज़म जमात, इतना आपका वोट बैंक, हुकूमत आपके पास मौजूद, अगर आप अच्छे तरीके से एहतजाज करें जो जमहूरी रिवायात के मुताबिक हो और मुसलसल करें, 2 साल होने को आए, कोई रिजल्ट नहीं है, एंड यू ब्लेम द गवर्नमेंट कि जी इनकी वजह से नहीं हो पा रहा। सर, आप शुरू हो जाएं, वहां से ही शुरू हो जाएं कि जब सूबाई इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे थे कि पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होने पड़ते हैं, पाकिस्तान में एक दिन होने पड़ते हैं, लेकिन कश्मीर के 3 सीटों के 4 मरहलों में या 5 मरहलों में या जितने भी हो रहे हैं। फिर उसके बाद शुरू हो जाए जो 9 मई के बाद जो कानून आइन सब कुछ गायब हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की दरमार थी, ठीक है जी, एंड आई थिंक वो सारा मुल्क ठीक करना था। उसके बाद 8 फरवरी पे आ जाएं, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। आज नजम सेठी से लेके मुनीब फारूक जो है वो अपने व्लॉग्स पे सीधा हुकूमत को कह रहे हैं कि इनका मैंडेट नहीं है। लोग खुला कहते हैं कि खुरम दस्तगीर साहब ने सीट जीतना नहीं एक्सेप्ट की। ये जो है ये ऑनलाइन मीडिया पे बार नहीं ली। सब मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैं सुनता हूँ, ठीक है जी। बड़ा आपने सीट के ऊपर ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया। 26 नवंबर लाइव शो के अंदर आप कह रहे हैं 26 नवंबर को जो सीट ऑफर हुई थी आपको? जी वो मैं उस स्टेज तक गया ही नहीं, मैं उस स्टेज तक गया नहीं। तो एक स्टेज ऐसा था जहां पे सीट ऑफर स्टेज तक गया ही नहीं मैं तो। 26 नवंबर पे जाए, बाद में जाए। आई थिंक तलत दिस कंट्री नीड्स नॉर्मलसी, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। उसके लिए ये नहीं हो सकता सीरियसली। और खुलासा एंड में अगर इस पे आ गया कि इंटीरियर मिनिस्टर ये कहें कि निजाम तबाह है, क्या सॉरी क्या लफ्ज़ से, कोलैप्स। उन्होंने वजारत की कि पिछले 80 साल की बात करें। 80 साल में 3 साल हमारी हुकूमत थी, बाकी 77 साल या इनकी या पीपल्स पार्टी की या मोहसिन नकवी की। 13 साल तो हो गए जी, 13 साल तो हो गए। किनके? अटक के पार जो है नहीं वहां पे हो गए, उसकी आप तनकीद करें, लेकिन नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं ना। खैबर पुख्तूनख्वा तो जो है वो, बल्कि अटक के उस पार इतनी अच्छी हुकूमत थी कि महमूद खान जो है वो फेवरेट कैंडिडेट था, और परवेज खटक आज भी मेरे ख्याल में इंटीरियर एडवाइजर है, अच्छे ही होंगे इसलिए जो है वो। सो आप नहीं, मैं अपनी भाई से बिल्कुल एग्री करता हूँ इस हद तक कि नॉर्मल सी चाहिए, ठीक। लेकिन अगर हमें नॉर्मल सी चाहिए तो फिर हमें लड़ाई लड़नी है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के दहशत गर्दों से जो नॉर्मल सी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सियासत में ऐसी कॉल्स नहीं देनी चाहिए जो उस जो नॉर्मल सी डिस्टर्बेंस है उसको मजीद हवा दें। अच्छा जी एक तीसरा इवेंट हो गया, जेल मैनुअल के साथ उनकी मुलाकात करवा देना। जी मैं इस बार बार इसका एडवोकेट हूं कि जेल मैनुअल के तहत उनके खानदान और उनके वकला से बानी चेयरमैन की मुलाकात होनी चाहिए। उसके अलावा अगर इनका कोई और एजेंडा है, और यही नहीं, वो एजेंडा तो फिर बाद की बात है, आप मुलाकात ही नहीं करवाते हैं तो फिर मुलाकात हो जाएगी मेरे ख्याल में, ज्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल में। जितनी कॉलें दी हैं उतनी मुलाकात के आपने वादे भी किए हैं। वैसे देखिए हमारे पास इससे बहुत बड़े इश्यूज हैं, लेकिन इन्होंने टेररिज्म पे बात की है। बलूचिस्तान की शायद गवर्नेंस के हालात जो हैं वो फ़र्क है, लेकिन अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, कल मैं पुलिस के शोधा के इवेंट पे गया था और वहाँ पे यही जो है वो बात हुई। एक सीनियर पुलिस वाले से पूछा कि इशू क्या है। इशू ये है कि सिविल और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो एक पेज पे नहीं आ रही, और उसका नुकसान है, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो फेडरल फोर्सेस हैं, सिविल और मिलिट्री दोनों कैसे आएंगी जब कंटिन्यूसली आईबॉल टू आईबॉल कॉन्वर्सेशन है। ताली 2 हाथ से बजती है,
हमारे पुलिस वाले मर रहे हैं, हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं, वी ऑल नीड टू टेक दिस सीरियसली। वक्त है फिर एहतजाज की कॉल देने? ये बिल्कुल वक्त नहीं सर, बट फिर ये नॉर्मल सी का ही वक्त है ना। मैं तो यही कह रहा हूं कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 3 साल जेल में है, यूएन की रिपोर्ट मौजूद है जी। कन्विक्शन नहीं ना? सर कन्विक्शन ये तो नहीं कहती कि आप उनको जो है वो टॉर्चर कर दें, जो कि टॉर्चर की डेफिनेशन है कि कोई भी 15 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे। आज एक्सप्लेन हुआ वैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में वो उनको कैद तन्हाई में क्या है? नहीं, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कैद तन्हाई में। उन्होंने रिपोर्ट पेश किया है कि कैद तन्हाई में नहीं है, अगरचे आपकी पार्टी ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन वाज़ेह तौर पे सारी सूरत हाल आ गई है सामने। कैसे नहीं है जी? पिछली मुलाकात फैमिली से कब हुई थी जी? फैमिली के साथ मुलाकात की जो पाबंदी है वो आज से नहीं है। वो फैमिली से मुलाकात कभी होती है, फैमिली आके जब बाहर बातें करती है, उसके बाद आपकी पार्टी उसके ऊपर शोर मचाती है। आखिरी मुलाकात कब हुई थी फैमिली की? हाँ जी। खान साहब जेल से हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में आके वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर का शुक्रिया अदा, एक मिनट, डॉक्टर का, सर मेरी बात सुनिए, डॉक्टर का शुक्रिया अदा करें सर। अब देखिए, व्हाई डज इट टेक 10 टाइम्स फॉर मी टू आस्क अ जर्नलिस्ट अ क्वेश्चन? डॉक्टर का शुक्रिया, और जवाब दे रहे थे, डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं मैं ठीक हूँ, आपकी पार्टी कहती है वो ठीक नहीं है। सर अगर मैं मुलाकात के बाद ये चीजें निकलती हैं, लेकिन मुलाकात पे अगर लेकिन नॉर्मलसी की जो डेफिनेशन है ना वो भी अपनी अपनी है। मैम, नॉर्मलसी की डेफिनेशन में एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की आंख खराब हो, पहले उसको छुपाएं, मैं और 8 महीने बाद भी आप किसी जो है वो न्यूट्रल डॉक्टर को पब्लिकली ना जो है वो उनको एग्जामिन करने दें। डॉक्टर कौन सा होता है? सर न्यूट्रल डॉक्टर अब न्यूट्रल डॉक्टर भी है। मैं जो बात कर रही हूं, झगड़ा साहब माजरत, जिस डॉक्टर का नाम इन्होंने दिया अथॉरिटीज को, उसी डॉक्टर ने मैं असल में नॉर्मलसी की डेफिनेशन, और शौकत खानम वाले जो हैं वो पीटीआई आंखों के डॉक्टर नहीं थे, उनसे पूछा गया कि जनाब आप सजेस्ट करें, आपका नाम दिया गया, उन्होंने सजेस्ट किया अल शिफा अस्पताल के ये वाले साहब डॉक्टर आएंगे, उन्होंने चेक किया। जब आपने 5 दिन एक बीमारी छुपाई, एडमिट ही नहीं किया कि आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को शिफा हॉस्पिटल ले गए हैं। कॉन्टेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? इनके प्राइम मिनिस्टर ने 4 साल कैद एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में चुनी है, में जो है वो गुजारी है। इट्स नॉट अ बिग डील। फैसल सुल्तान साहब जो हैं वो 5 बार गए हैं। फैसल सुल्तान साहब भी हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान में। उन्होंने सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ पूरी कोविड की कैंपेन लड़ी है। उन्होंने बाहर आके इनकलाब का ऐलान नहीं करना था, उन्होंने यही कहना था कि इमरान खान की सेहत ठीक है। मेरे ख्याल में मैं कोई गैर मुनासिब काम नहीं कर। क्या फैसल सुल्तान ने ये कहा था कि आंख के मामले में मत पड़िएगा, शर्मिंदगी होगी, क्योंकि वो ठीक है? मैंने तो 2 दिन पहले उनसे बात की। नॉर्मलसी की बात, नॉर्मलसी की जो डेफिनेशन है वो अपनी अपनी है। पीटीआई का नॉर्मलसी ये है कि वो 27 सितंबर को जो है नहीं, वो एक पीटीआई की नॉर्मलसी बिल्कुल नहीं है। अब मुझे बात तो करने दीजिए ना, मैं आप ही की बात कर रही हूँ, आप ही की बात कर रही हूँ। तो आपका ये है, दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से है ना। नहीं देखिए, आपकी डेफिनेशन ये है ना कि आप 27 सितंबर को एक एहतजाजी रैली निकालेंगे, बिल्कुल नॉर्मलसी की एहतजाज डेफिनेशन करेंगे। नहीं है, ये नॉर्मलसी के ना होने पर एहतजाज है। तो आप नॉर्मलसी चाह रहे हैं तो इसलिए एहतजाज कर रहे हैं, और हुकूमत जो है वो नॉर्मलसी चाह रही है, तो इसलिए आपको मीटिंग के लिए बुला रही है, आपके साथ मुज़ाकरात की बात कर रही है। होनी चाहिए, एंड आई होप इट इज सक्सेसफुल। तो पता नहीं अब ये पीटीआई और जो हुकूमत की मुलाकात है, तलत साहब, ये मुझे तो पीपल्स पार्टी के लिए भी कोई मैसेज लग रहा है। मुलाकात नहीं करेंगे, आपका तो स्टैंड मीटिंग के ऊपर बड़ा वाज़ेह है। आप कहते हैं जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि हम मीटिंग नहीं करेंगे, तो न जाने किस मीटिंग की आप फिर बात करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं ये ब्रेक में जाता हूँ, मीटिंग तो करा दें। नहीं, आपका मानना ये है कि जब तक इमरान खान उसको सैंक्शन नहीं करेगा तब तक मीटिंग नहीं हो सकती, हुकूमत से टॉक्स नहीं हो सकती। एहतजाज पर डायरेक्शन उनसे मिलने पे तो जो है वो हो सकती है। लेट मी टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि ये जो सारा गोरख धंधा है, क्या वक्त गुजारने का तरीका है या इसका कुछ सिरा पकड़ा जा सकता है, बिलखुसूस ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान गंभीर मसाइल के अंदर उलझा हुआ है। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इस हिस्से में हम ज़रा बात कर लेंगे बातचीत की। ज़रा बातचीत के ऊपर वापस आइए। वाक़तन हुकूमत के पास आपको वो मैंडेट लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोटे छोटे मामला से लेकर बड़े बड़े मामला तक उनको एड्रेस कर पाए? छोटे मामला में प्रोसीजरल मामला हैं, मुलाकात करवानी है, बड़े मामला हैं कि आपने इमरान खान की रिहाई के लिए कोई राह निकाली, ऐसा मैंडेट आपको लगता है हुकूमत के पास मौजूद है? अब तहरीक इंसाफ तो सोच रही है कि मोहसिन नकवी से मुज़ाकरात कर लिए जाए। आप यकीन करें, आज की बात है, एक लीडर कह रहा था क्यों ना हम उनसे मुज़ाकरात करें
जो इसमें बाइख्तियार हों। लेकिन दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि शराइत के बगैर भी हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन पीएम हाउस में नहीं बैठेंगे, स्पीकर चैम्बर में नहीं बैठेंगे, हम बैठेंगे किसी ऐसी जगह, पार्लियामेंट हाउस जो दस्तूर कमेटी का रूम है, वहाँ बैठने को तैयार हैं। और साथ ही उनका ये कहना है कि जो पूरी जो पीटीआई है उसमें सिर्फ 2 बड़ी शराइत है, एक तो फ्री फेयर इलेक्शन और फौरी इलेक्शन, और दूसरा बानी पीटीआई की रिहाई, और उसके साथ साथ अदलिया की आज़ादी और बाकी कुछ चीज़ें साथ साथ हैं उनकी। टॉप डिमांड्स हैं इमरान खान की रिहाई है और फिर नए इंतखाबात को, ये मैंडेट फारिग हो गया। बिल्कुल ये इसी के ऊपर फोकस है। महमूद अतिकज़ई जिसको बाइख्तियार बनाया हुआ है, और अल्लामा नासिर अब्बास, उनका तो फ्रेम है कि अवाम की ताकत, पार्लियामान की ताकत, इसके साथ साथ वो जो मैंडेट लिया गया है वो वापसी होमवर्क कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं हम बात वहीं से आगाज़ करेंगे जहां से ये सिलसिला टूटा था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हों, चूँकि राना सनाउल्लाह के पास भी आ गए हैं, फिर एक मज़े की बात है, वो चाहते हैं राना सनाउल्लाह के घर में भी नहीं करनी, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर का घर है असल, जहाँ पे वो रह रहे हैं, लिहाजा हम वहाँ नहीं जाएंगे। सुपर मार्केट में कौन सी वो जगह है जहाँ पे सारे लोग मौजूद थे, वहाँ पे कर ले, कोई जगह मुलाकात कहीं पे की जा सकती है, बट पार्लियामेंट में क्यों नहीं? वैसे बिल्कुल पार्लियामेंट में होनी चाहिए, स्पीकर के चेंबर के। देखिए मेरे ख्याल हाउस में क्यों नहीं? इतनी गॉसिप तो मेरे पास नहीं है जितनी इनके पास है। गॉसिप नहीं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, बैरिस्टर गोहर समझते हैं। गॉसिप किसे कहते हैं? इनफॉर्मल। हम गॉसिप भी तो आप सियासतदानों से करते हैं ना। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए, बात सीरियस इश्यूज पे होनी चाहिए। जब सिस्टम कोलैप्स हो जाता है और प्राइम मिनिस्टर के 12 से 18 घंटे काम करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वाकई बात करने का टाइम आ गया। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दिस सीरियसली, राइट, इन द सेंस के आप बात करेंगे, अगर ये 4.5 साल बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो देन लेट्स अंडरस्टैंड। बाकी मेरे ख्याल में मैं आपको यही कह दूं, जो सेंटिमेंट मैंने ऑन द स्ट्रीट देखा कल पेशावर में, आई थॉट कि शायद इतनी एंथुजियाज्म ना हो इस जलसे के लिए, हुकूमत के खिलाफ भी गिले हैं। इट्स इंटरेस्टिंग, जब आप सड़क पे देखते हैं तो जो लोगों की आंखें चमकती हैं, यार मैंने तो कुछ नहीं है, मैं तो मिनिस्टर भी नहीं हूं ना, मैं तो हुकूमत में भी नहीं हूं। या तो लोगों को इमरान खान का होप है या बाकी लोग इस सिस्टम से तंग हैं। एंड आई थिंक वी शुड ऑल रियली कंसिडर दैट एंड सी के इस मुल्क को आगे कैसे ले जाना है, और कि सिर्फ सूबे बनाने से ये जो है वो ठीक हो जाएगा या नहीं। लोग परेशान भी हैं और ये बहुत हो चुकी चक-चक। तो आप देखिए ना कि जो सबसे सीरियस इशू है, अगर गुजरांवाला में मेरे वोटरों से मैं पूछूं तो वो बड़ी सादा ज़बान में कहते हैं, खुरम साहब महंगाई घटाओ। ठीक, दैट्स इट, 2 words, महंगाई घटाओ। अब अगर हमने इस पर बात करनी है, इस पर तो ये बात नहीं करते ना कि भाई इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे चेंज करनी। अब पार्लियामेंट का तो असल काम यही है ना कि हम इस पर गौर करें कि अगर इस निज़ाम में से महंगाई घटाओ का रिजल्ट दुरुस्त नहीं आ रहा तो कैसे लेना है। ठीक, या गवर्नेंस के इश्यूज जो हैं, क्या इन्होंने अब 13वां साल जा रहा है या 13 से ऊपर हो गया, क्या केपी में जो डिलीवरी की थी उसके क्या रिजल्ट हमें बता दें कि जी सेहत इस तरह डिलीवर होनी है, तालीम इस तरह डिलीवर होनी है। गैर मामूली हालात भी तो है ना। तो गैर मामूली हालात वफाक के सामने भी हैं, जिसको 2 सूबों में दहशतगर्दी का सामना है। तो अगर हमें नॉर्मल सी रिस्टोर करनी है तो फिर हमें पहले बैठकर दहशतगर्दी का हल ढूंढना है आपस में बैठ के, और दूसरा हमें फिर बैठ के इकोनॉमिक पॉलिसी पे, जैसे झगड़ा साहब जैसे लोग हैं जो इसके ऊपर एडवाइस कर सकते हैं। तो इसमें तो इमरान खान की रिहाई भी कोई नहीं है, इसके अंदर नए इंतखाबात भी कोई नहीं है, इसमें महंगाई आपने डाल दी है, तो उनकी डिमांड तो बिल्कुल फारिग हो जाती है। इमरान खान साहब की हद तक सिर्फ मैं फिर दोहरा दूंगा कि उनके जो हकूक हैं बतौर एक कैदी के, वो उनको मिलने चाहिए, उसके आगे उससे ज्यादा तो और क्या बात हो। माजरत के साथ कि आपने कहा कि इकोनॉमिक पॉलिसी पर जो है वो पीटीआई हमारे साथ नहीं बैठती। आज 3 3 साल हो गए इस हुकूमत को, तो क्या जितनी आपने पॉलिसीज बनाई उनमें पीटीआई आपके साथ बैठी है? नहीं बैठी। आपने बना ली ना, जिन पे चाहते हैं कि ये कानून साजी होनी चाहिए, पॉलिसीज बननी चाहिए, वो हंगामी तौर पे बनती है। और मेरा ख्याल है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि इस पे भी हुकूमत को स्टेप लेना चाहिए। वो परवाही नहीं करती अपोजिशन की, तो इस पे भी ना करे। तो ये मुझे लॉजिक थोड़ी सी अजीब लगी। लेकिन जहां तक मुज़ाकरात की बात है, लॉजिक ये है कि अब हमें जो भी मखासमत रही है, जिस किस्म की भी आपस में तनाव रहा है, अब अगर आकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में मुआशी तौर पे बात कर रहा हूं, इस्तेहकाम है, ग्रोथ नहीं है, इस्तेहकाम है, नया रोजगार पैदा नहीं हो रहा, ये एक सीरियस इशू है।
और ये एक सीरियस पॉलिसी इशू है। ये नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने लेकिन बड़ी कामयाबी से पर्सपेक्टिव से देखें, जिनका लीडर जो है जेल के अंदर है, उनका ख्याल है गलत जेल के अंदर है, हमारा ख्याल है कन्विक्शन हुई है, चले उनकी बात मान लेते हैं। उनके जाविये से देखें तो उनकी तरतीब मुख्तलिफ है, तो उनको जमात फंक्शन ही नहीं कर सकती। मुज़ाकरात कैसे होंगे जब तरतीब एक नहीं जिस जमात के पास 5 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगियों की जिम्मेदारी है, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ और टेररिज्म से लड़ने के बारे में सोचना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हमारा जो है जब लीडर बाहर आएगा तब हम गवर्नेंस 5 करोड़ पाकिस्तानियों के बारे में सोचेंगे, उस वक्त तक हम तो सोच ही नहीं रहे, हम तो मार्च करेंगे। हम 10 सेकंड ही रह गए हम मेरे पास। जो मुज़ाकरात की बात करें उससे सबसे बड़ा जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। दोनों जमातों का आपस में कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। जनवरी में एक मुज़ाकरात अनाउंस होते हैं, आज की डेट तक ना वजीर आजम अपोजिशन लीडर से मिल पाते हैं, ना जो कमेटियां हैं वो इस मुलाकात की दावत के बावजूद कमेटियों से निकल जाती है। लेकिन इस तमाम गोरख धंधे के अंदर एक दो चीज़ों के ऊपर कंसेंसस डेवलप हो गया कि मेंबरान की तनख्वाहें जो है रिवाइज होनी चाहिए। ब्लू पासपोर्ट्स के ऊपर भी जो है कंसेंसस डेवलप। मैं कहता हूँ कि आपके पास एक गुंजाइश मौजूद है, उसको इस्तेमाल करें बड़े मामलात के ऊपर भी कंसेंसस डेवलप करने के लिए। स्टे ट्यून्ड। जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक है वो बड़ी अहम है। ब्रेक बाद उसके ऊपर बात करें। नाज़रीन, ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन 8 अगस्त से मुल्कगीर गैर मुअय्यना हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं। हमारे पास मौजूद हैं मलिक शहजाद अवान साहब, सदर हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के। मलिक साहब, 8 अगस्त के बारे में पहले बता दें, जब आप कहते हैं कि गैर मुअय्यना हड़ताल होगी तो क्या होगा उस दिन अगर ये हड़ताल हुई तो? जी सर, बहुत शुक्रिया तलत हुसैन साहब, हमारा मौक़िफ़ जाने के लिए सर हमें आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें जी, पाकिस्तान भर के सर तमाम एसोसिएशन ने ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से हमने मुल्क गिर स्ट्राइक की कॉल दी है। पूरे पाकिस्तान में सर, न सिंध में, न बलूचिस्तान में, न पंजाब में, न केपी में, न आज़ाद कश्मीर, न गिलगित बल्तिस्तान में, कहीं किसी जगह पर भी सर आपको हमारा ट्रक, हमारा ट्रालर, हमारा मज़दा, कहीं किसी जगह आपको ट्रक नज़र नहीं आएगा। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से, रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो तब्दीली का फैसला है फेडरल गवर्नमेंट का, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से 50% ट्रांसपोर्ट जो है सर हमारी वैसे खड़ी हो चुकी है। हम गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि इस फैसले को रोज़ाना की बुनियाद पे जो डीजल पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली का फैसला है इसको वापस किया जाए। और पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में सर हम कमी का मुतालबा कर रहे हैं। विदहोल्डिंग टैक्स और टूल टैक्स में जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इजाफा किया गया है वो सर हम डिमांड कर रहे हैं कि उस इजाफे को वापस किया जाए। और जो एक्स्ट्रा लोड का कानून है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर सर एक्स्ट्रा लोड पर इम्प्लीमेंट कराया जाए। और हम इसके अलावा डिमांड ये कर रहे हैं कि सर मुल्क गिर दिसंबर की हमारी स्ट्राइक हुई थी जो कि 10 दिन चलती रही, जो पंजाब गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने आके हमसे ये तहरीरी मुआहदा सर मेरे पास मौजूद है जो करके गए। हम ये डिमांड कर रहे हैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से कि वो जो मुआहदे करके गए हमसे उस पर गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करे। जरा तारीख को दोहरा दें, ये बताएं कि ये मुआहदा किस किस ने किया था आपके साथ? देखिए सर, ये मेरे पास पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और वफाक का जो है ये मुआहदा मेरे पास सर मौजूद है। दिसंबर की हमारी मुल्क गिर हड़ताल हुई थी तलत हुसैन साहब, जो 8 दिसंबर से सर शुरू हुई और 18 तक जो है ये स्ट्राइक चलती रही। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसके अंदर मिनिस्टर कम्युनिकेशन थे, मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस थे और एक चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी मरियम साहिबा की हदायत पे। सीनियर मिनिस्टर जो है मरियम औरंगजेब साहिबा, उनकी सरबराही में सर एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंजाब थे, एडिशनल आईजी पंजाब थे, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट थे। सर जो कराची है हमारे पास, जहाँ स्ट्राइक कॉल ऑफ कराने के लिए मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है सर हमारे पास मौजूद हैं। और सिंध गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शहीद निज़ाम मेमन साहब की में उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की तहरीरी तौर पर सर। और 10 दिन की हड़ताल के बाद मुल्क पाकिस्तान का सर करोड़ों अरबों रुपए के इन्होंने नुकसान करवाया। और उसके बावजूद कि आज 8 महीने गुजरने के बाद किसी एक पॉइंट पर सर जो है ना वफाकी हुकूमत, न पंजाब हुकूमत, न सिंध हुकूमत जो है वो हमारे मुतालबात मानने को तैयार नहीं है। और आप ये रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो या रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली का सर फैसला हो, इनकी इन पॉलिसियों से तंग आकर सर हम फिर से मुल्क गिर हड़ताल की तरफ
जा रहे हैं और तमाम तरह इसकी नुकसान की जिम्मेदार जो है वफाकी हुकूमत और वो सूबाई हुकूमतें हैं जिनकी गलत पॉलिसियों की वजह से सर हम मुल्क गिर हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। बरोज़ हफ्ते से 8 तारीख से जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी गैर मुय्यन मुद्दत तक, जब तक जो हमारी जायज़ डिमांड है हुकूमतें जो हैं जब तक वो हमारे तमाम तरह डिमांड तस्लीम नहीं करती उस टाइम तक ये हमारी मुल्क गिर हड़ताल जो सर जारी रहेगी। अब इसमें 4 सूबे इन्वॉल्व हैं, 2 फेडरेटिंग यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, मरकज़ इन्वॉल्व है। तो आप अब जब बातचीत की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, कौन आपके पास आए या किसके साथ हम इंगेज हों? आपको पीएम हाउस बुलाया जाए, आपको प्रोविंशियल गवर्नर्स आपसे इंगेज करें, कौन हो जो आपके साथ बात करे? देखें तलवत हुसैन साहब, सर हमारी 8 डिमांड जो हैं सर वो फेडरल गवर्नमेंट से हैं, 8 डिमांड हमारी पंजाब गवर्नमेंट से हैं, 8 डिमांड जो हैं वो हमारी सिंध गवर्नमेंट से हैं और कुछ 4 डिमांड जो हैं सर हमारी बलूचिस्तान गवर्नमेंट से हैं। और तमाम की तमाम हमारी डिमांड जो है तलवत हुसैन साहब वो आइनी हैं, वो कानूनी हैं। कोई चीज़ हम ऐसी गवर्नमेंट से सर डिमांड नहीं कर रहे। और सर तलवत हुसैन साहब मैं एक अर्ज़ करूं कि पिछले कई महीनों से सर जंगी हालात की वजह से ट्रांसपोर्ट का काम कारोबार एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना होने के बराबर है। पाकिस्तान की 50% ट्रांसपोर्ट सर इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से खड़ी होगी। उसके बावजूद तलवत हुसैन साहब मुल्क के वसी तर मफाद में हमने गाड़ियाँ सर नुकसान में चलाई। हम नहीं चाहते, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, लेकिन सर ये जो हुक्मरान हैं अपनी अयाशियाँ ख़त्म करने को तैयार नहीं हैं। गुड ट्रांसपोर्टर को सर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इसलिए हम कह रहे हैं कि विद होल्डिंग टैक्स में, टूल टैक्स में, SRO जो है कस्टम का 1619 उसको ख़त्म किया जाए और गुड ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ दिए जाए। ये सर वो लोग हैं ट्रांसपोर्टर जो गवर्नमेंट को फिक्स और एडवांस टैक्स अदा, उसके बाद जो है सर अपना ट्रक, अपना ट्रॉलर, अपना कंटेनर जो है सर वो रोड पर लेकर आते हैं। अगर ये ना हुआ तो 8 अगस्त को आपकी हड़ताल जो है वो 8 अगस्त को आपकी हड़ताल होगी अगर ये सब कुछ ना हुआ। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन हमारी तरफ से ये कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।